हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कल मैं एब्सेंट थी, रीडिंग नहीं लेके आ सकी, बट आज मैं बिकॉज थोड़ा सा मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी। आपको पता है मेरे हाथ की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, दैट्स वाई। और लेकिन आज मैं आपकी मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक, आपका पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो 3 ग्रुप्स में लेके आई हूँ डिटेल रीडिंग, उनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। तो अगर आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन माइंड में है, उनका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 1 में, ADGJMPSVNY, और ये वाला जो कार्ड है, ये जो कार्ड्स है ना, ये जब मैं शफल कर रही होती हूँ तो ये ओवरऑल आपकी एनर्जी होती है, ठीक है। दिस इज योर एनर्जी, एंड यहाँ से जो है इनिशियल्स वो आपको अपने पर्सन के सेलेक्ट करने चाहें तो अपनी एनर्जी के जो कार्ड्स निकले हैं, अगर इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी आसानी के लिए करती हूँ सब कुछ, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर बी जो है वो है BEHKNQTWNZ, एंड ग्रुप नंबर सी है CFILORUNX, ठीक है जी। तो चाहे तो ग्रुप्स के सिलेक्शन कीजिए, चाहे तो कार्ड्स के। लेकिन जी हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जनरल रीडिंग हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मुझे कमेंट्स आते हैं कि उस वाली रीडिंग में तो मैम आपने ये बोला था, इसमें ये तो जरूरी नहीं है कि वो वाली रीडिंग आप ही के लिए हो या ये वाली रीडिंग आप ही के। आपको ये जानना है, कनेक्ट होना है, आपको समझना है, अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिए कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, ठीक है। सिचुएशन सिनेरियोज मेरे ही हैं, ठीक है। इस तरह से रीडिंग को देखा करें, गाइडेंस सबके लिए एक ही होती है, ठीक है। चले जी, तो जनरल रीडिंग है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जो चीज आपसे रेजोनेट होगी उसको क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है और आपके लिए ये वाला कार्ड, आपकी एनर्जी में ये वाला कार्ड आया था, तो इसका मैं आपको एक ओवरऑल एनर्जी बता दूं, दैट स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। देखें, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ओवरऑल एनर्जी आपकी कही जा रही है। मे भी हो सकता है कि इस वक्त आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हो, या ऐसा हो सकता है कि उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या है क्या नहीं है, क्या करेंगे, क्लैरिटी देंगे नहीं देंगे, ये वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जस्ट स्लो डाउन, ओके। अपने आप को स्लो डाउन करो, अपनी एनर्जीज को ज़्यादा वेस्ट मत करो, बिल्कुल मेडिटेशन करो, थोड़ा पीसफुल माइंड अपना पीसफुल माइंडसेट बनाओ, बिकॉज आपको इस वक्त अपने आप को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। मे भी हो सकता है आपकी बर्थडे हो, वैसे भी हम दिसंबर में आ चुके हैं। सो जो भी दिसंबर में जिनकी भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू ठीक है। तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो, और जिनकी बर्थडे नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चेंज करो, अपना हेयर कलर चेंज कर दो, हेयर कटिंग करवा दो इफ यू आर अ फीमेल, और अगर आप मेल हो तो थोड़ी सी अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लो, थोड़ा सा पीस और अपनी लाइफ में लाओ, थोड़ा घूमो फिरो फ्रेंड्स के साथ, मतलब खुद को सेलिब्रेट करो, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, जो होना है वो टाइम पे हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी क्या फीलिंग्स हैं। कंट्रोल, मरकरी, सो मैसेज, कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग एनर्जी, सो बी केयरफुल। ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी के हो सकते हैं, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये बहुत मुझे स्टबन टाइप के पर्सन दिख रहे हैं। कार्ड्स भी देखें, खुद ब खुद आ रहे हैं, वाटर साइन हो सकते हैं ये, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं। सीड्स, स्प्रिंग,
मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, इनको काफ़ी सारे लोग एडमायर करते हैं या बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, हो सकता है जिम शिम करते हों, अपनी बॉडी का अच्छा ख्याल रखते हैं, अपना फिजिकल अपीयरेंस इनका काफ़ी खूबसूरत है या बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, चार्मिंग पर्सनैलिटी। इनको कंट्रोल करने की भी आदत है लोगों को। तो इस वक्त ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फॉर सम सर्कमस्टांसिस आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या तो लेस कम्युनिकेशन है। तो ये चाहते हैं कि ये फिर से या सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। अबंडेंस गिफ्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये आपके साथ सेलिब्रेट तो करना चाह रहे हैं, बट मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी कि किस वे में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंटेंशंस क्या है इनकी, ठीक है। बिल्कुल सेलिब्रेशन तो है, बट ये भी तो पता चले ना कि अगले बंदे का माइंडसेट क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि ये पर्सन ऐसे हैं कि माय वे एंड हाई वे, आपकी नहीं सुननी, जो करना है मुझे अपना करना है, अपनी चलानी है। मे बी आप इनसे जिम में मिले हो या ये ट्रेनर हो आपके जिम के, ऐसा मुझे फील हो रहा है किसी किसी के लिए। स्प्रिंग में आपकी इनसे मुलाकात हुई थी। मुझे लगता है कि रिसेंटली कुछ लोग ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो रिसेंटली किसी ऐसे पर्सन से शायद मिले हैं और जानना चाहते हैं उनके मन की बात, ठीक है। तो ये पर्सन जो हैं वो थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देख लेते हैं व्हाई दिस कंट्रोल इज़ हेयर, फिर मैं इनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। देख देते हैं क्या कि कौन है ये पर्सन, इनकी न्यू पर्सन है या फिर आपके एक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग किसी न्यू पर्सन से मिले हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पास पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। व्हाई दिस मर्करी इज हियर, व्हाई दिस मर्करी इज हियर। ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। मैस्कुलिन कौन है यहाँ पर? ओ 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कितने सारे पेंटिकल हैं। ये फॉर श्योर वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन या अर्थ साइन होगा, ठीक है। मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप भी हो सकते हो। द हर्मिट, व्हाई दिस ओके, बहुत सारे हैं, ये ले लेते हैं। द वर्ल्ड, सो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो भी है लॉन्ग डिस्टेंस पे, द वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ रिकॉन्सिलेशन होने वाली है। हर्मिट की एनर्जी निकल के आई है। ये पर्सन जो है इन्होंने ये आपको, मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि हर्मिट और नाइट ऑफ पेंटिकल देरी को दिखाता है, मतलब कि सुस्तल वजूद जो मैं कहती हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड मुझे इसीलिए नहीं इतना अच्छा लगता क्योंकि ये बहुत सुस्ती को दिखाता है। और फिर हर्मिट भी अगर साथ में आ जाए ना तो क्या ही कहने, सोने पे सुहागा। ये वो पर्सन है, ये जो आपके पर्सन आपके माइंड में है, आपने इनको हद से ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है, हद से ज़्यादा। यानी कि कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस किंग, क्वीन ऑफ कप्स। जहाँ इस पर्सन ने पैर रखे ना, आपने वो पैर धो के उनके पी लिए। इस कदर आपको इनसे लगाव, इस कदर आपको इनसे मोहब्बत, इस कदर आपको इनसे लगाव था। आप एक तरह से को डिपेंडेंट होते जा रहे थे, और यही चीज़ ये पर्सन आपको कंट्रोल करते थे कहीं ना कहीं। अब इस वक्त करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, बात हो रही है ये देखें। इस पर्सन को अपने किए पर पछतावा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है। ये पर्सन आपके प्यार को, आपके लव को, आपके केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इस मिसिंग एनर्जी की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा इस वक्त मुझे ना, जैसे ना कि जाऊँ ना जाऊँ, चलो बात कर लेता हूँ, मैसेज टाइप किया, ठीक है। मैसेज तो ये करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर मरकरी एनर्जी है, मैसेज ये करेंगे। हो सकता है ये जेमिनाई हो, ठीक है, पाइसेस, जेमिनाई। तो रिकॉन्सिलेशन तो द वर्ल्ड के कार्ड ने दिखा दिया, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रहा हो दोनों के बीच। दैट्स वाई ये पर्सन को इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे बात करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी यादें, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन वो नहीं थे जैसा
आपने इनको बना दिया है। हो सकता है ये बहुत प्लेयर थे, हो सकता है ये इतना ज़्यादा, मैंने कहा ना मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, स्टबर्न मैस्कुलिन एनर्जी और बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी। लेकिन जब आप आए इनकी लाइफ ने, आपने इनको विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि ये पर्सन जो है ना, लिटरली इनका जो एक लव के लिए या फिर जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके लिए जो इनका माइंडसेट था वो टोटली चेंज हो गया है, टोटली। इन्होंने खुद को काफ़ी हद तक आइसोलेट करके रखा हुआ है। ये नहीं किसी से भी मिलजुल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। इनकी टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, या यहाँ पर भी हर्मिट है। द हर्मिट एंड द हर्मिट दो बार आया है, ये कंफर्मेशन हो चुकी है। देखिए डेक एक ही है लेकिन हर्मिट की एनर्जी यहाँ 2 बार है। ठीक है, द हर्मिट कार्ड देख लीजिए। एंड इसके नीचे आप देखिए कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओ माय गॉड, जब ये हर्मिट मोड से बाहर निकलेंगे ना, ये क्लियरली मैसेज करने वाले हैं। अगर आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे थे तो ये क्लियरली मैसेज आपको देंगे। मुझे लगता है आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हो, क्योंकि ये जो फ्लेम है ना, ये अब जैसे हो ना कि बस अब मैं बुझ ही जाऊँ, है ना, लेकिन फिर से सही हो जाती है ये। तो आपकी भी कुछ इस तरह की एनर्जी है, यानी कि जैसे अब थक चुकी हूँ वेट कर करके, अब ठीक है अब ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर एक उम्मीद है आपने। लेकिन एक चीज़ है कि आपने अपना लव देना बंद कर दिया है, आपने अपनी एनर्जी इस पर्सन को देना बंद कर दी है, आपने खुद को एनर्जी दी है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो ये अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। इसीलिए शायद पहला कार्ड आपके लिए जो आया था वो यही आया था कि खुद पर ध्यान दो, ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद को सेलिब्रेट करो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, मैं ये देखना चाहूँगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, कब तक होगा, टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं। सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, गिफ्ट्स देना चाहते हैं आपके साथ, या तो कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, हो सकता है कोई न्यू जॉब, करियर के हवाले से। ठीक है, कमिटमेंट्स यहाँ पे देखें, अवेकनिंग हो रही है मे बी इस पर्सन की, इस पर्सन को समझ आ चुकी है सारी कहानी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके कोई क्रश हों। ठीक है, उन्हें पहले आपके बारे में समझ नहीं आ रही थी, या इस रिश्ते के बारे में हो सकता है आपको उन्होंने समझने में गलती की या देर कर दी। ठीक है, नाउ दे आर, अब ये अवेकनिंग वाली प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अब इनको वो चीज़ समझ आ रही है कि कुछ है रिश्ता हम दोनों का, लेकिन अभी भी ये देरी कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये अभी भी मुझे लगता है कि ये कंफ्यूज्ड है, या तो ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस की सारी प्रॉब्लम है, या एक और चीज़ तो यहाँ पे सिंपल है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस रिश्ते को समझ रहे हैं सही मायनों में। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। स्ट्रेंथ, वाओ, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट मूव तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं टाइम फ्रेम देखना चाहती हूँ कि कब तक इनका ये नेक्स्ट मूव आएगा, क्योंकि मैसेज तो ये ब्रो आपको करेंगे, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखें इनके आसपास कितना अंधेरा और कितना काले बादल मंडला रहे हैं, और ये कप्स इनको देखें, ये अंधेरे में इनको लग रहे हैं। एंड यहाँ 2 कप है इनके पास, फिर भी ये खुश नहीं है। यानी जो है इनके पास, जिनके साथ ये हैं, वहाँ पर ये खुश नहीं है। 3 ऑफ कप्स, मे बी आप दोनों के फ्रेंड्स ने इन्फ्लुएंस आप दोनों के बीच किया, या इनके फ्रेंड्स ने कुछ इनको कहा गलत सलत, तभी ये डिसीजन नहीं ले पाए, और आप दोनों के बीच जो है वो बातचीत कम होते बंद ही हो गई। क्योंकि आपने बहुत कोशिश की कि ये आपको क्लैरिटी दे दें, आपने बहुत कोशिश की कि ये आपने अपना 100% दे दिया है। अब देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लैरिटी लेने की ज़रूरत ही क्या है। जब आपने अपनी तरफ से उसको 100% दिया, एक बंदे को आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी अगर एक बंदा आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, वो आपसे उस तरह बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरह उसको करना चाहिए, जिस तरह आप डिजर्व करते हो, तो फिर खत्म ना, क्लैरिटी तो मिल गई, फिर क्लैरिटी लेने की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो कोई बचता ही नहीं ना क्लैरिटी लेने का कुछ। तो
अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे विद इन मे भी यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, चाहे तो 8 वीक्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, लेट दिखा रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की। क्योंकि देखिए यहाँ कहीं पर भी वर्ल्ड का कार्ड तो आया, लेकिन कहीं पर भी जो है वो, अगर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाता, तब तो मैं बोल सकती थी कि ये बहुत जल्दी, ये हर्मिट मोड खत्म हो चुका है, या ये इस मोड से अब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। लेकिन क्योंकि द वर्ल्ड आया है, रिकॉन्सिलेशन तो पक्की है, लेकिन देर हो सकती है, ठीक है, 8 मंथ्स 9 मंथ्स इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि स्ट्रेंथ, इतना टाइम इनको लग जाएगा अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने में, वो हिम्मत लाने में कि वो आपको फेस कर सके, ठीक है, बिकॉज ये आपको बहुत स्टेबल एंड ग्राउंडेड देखते हैं। तब तक आपकी जो एनर्जी है ना, वो मुझे बहुत पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, फिर 9 ऑफ पेंटिकल, ये तीनों आपकी एनर्जीज हैं, और ये आपकी एनर्जी इस पर्सन की एनर्जी के अंदर आई है। इसका मतलब कि आप हर वक्त इनके माइंड में हो। ऐसा नहीं है अगर आप सोचते हो कि ये मुझे भूल चुके हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भूले नहीं हैं, बट इनके अंदर वो हिम्मत की कमी है अभी भी कि मैं मुझे लगता है इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, या मे बी इनके पास्ट में कुछ ऐसा था जो इनके साथ सही नहीं था, हुआ था, या फिर इनका बचपन ऐसा गुजरा है जहाँ पे बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज के साथ ये रहे हैं, अपने कार्मिक्स के साथ डील करते रहे हैं, पास्ट इनका अच्छा नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि अगर कहीं फिर से मेरे साथ ना कुछ हो सकता है कि ऐसा भी यहाँ पे सीड्स आया, तो मे भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग इन्हें जानते हों और ये नहीं चाहते कि लोग इनको गलत तरीके से समझें, कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। बट आपको खो करना, आपने जो अपना प्यार देना बंद कर दिया ना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, अब आपने बंद कर दिया अपनी एनर्जीज देना, ये चीज़ कहीं ना कहीं इस बंदे से ना हजम नहीं हो रही है, हाजमा नहीं हो रहा है इनसे लेकिन ये लेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आपने इनको इतना प्यार दिया है, तो ऑब्वियसली आप खुद ही आओगे, ये आपका वेट कर रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, इनको खुद रियलाइज होने दें और इनको खुद आने दें, बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आप बहुत सक्षम होने वाले हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपको कहीं से देख रहे हैं, ठीक है, सोशल साइड से कहीं से आपको देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होती हुई देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, फियर्स भी हैं कि अब पता नहीं कहीं मैंने मौका खो तो नहीं दिया, या कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, अब अगर मैं जाता हूँ तो बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल के आई है ना, हो सकता है कोई और पर्सन भी हो आपकी लाइफ में जो कि आना चाहता हो, आपको ऑफर देना चाहता हो, क्योंकि नई ऑफर है ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, या ये पर्सन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके जब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, मे बी ये इन्हीं की एनर्जी हो, तभी आपकी तरफ आएंगे, और आप है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आगे फ्यूचर एनर्जी में। तो इनको थोड़ा सा डाउट है कि क्या पता ये मेरे फूल एक्सेप्ट आप करो ना करो, या हो सकता है कि आप किसी और की ऑफर को एक्सेप्ट कर दो, ये थोड़ी सी दुविधा में है, परेशान, तो आऊँ ना आऊँ, ये इसी में परेशान खड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है जब तक ये इसी सुस्तल वजूद इंसान जब तक कोई एक्शन लेंगे, तब तक आप लगता है किसी और के साथ निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी यही एनर्जी दिखाई दे रही है, आप बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, सक्षम, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है कि कोई आपको ऑफर आ रही है। देखिए यहाँ पे कोई फूल पकड़े, रेड फ्लावर, कोई फूल पकड़े आपकी तरफ, ये आप देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आइज बंद हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ, रुख एक दूसरे की तरफ है, ये इनके पास आ रहा है, ये इनकी पेंटिकल, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन यहाँ से ऑफर आ रही है, रेड फ्लावर यानी लव ऑफर आ रही है, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो हो सकता है कि आप इतनी हिम्मत दिखाओ और आगे बढ़ जाओ और वो वाली ऑफर आप एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह की मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। नाउ लेट्स सी आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू, अब इनको ख्याल आया है कि ये आपसे प्यार करते हैं, पहले नहीं था। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, मैंने कहा ना इनको थोड़ा सा है इश्यूज के, पता नहीं मैं जाऊं और आप इनको फिर से वो अटेंशन दो ना दो, या हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दो, कुछ फियर्स, कुछ डाउट्स हैं इनको, तभी ये रुके हुए हैं, क्योंकि ये दोबारा से वही सारी चीज़ें फील करना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स
टेक बैक माई वर्ड्स। तो शायद इन्होंने आपसे कुछ बोल दिया था, शायद इसीलिए ये कंफ्यूज है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है ना, मतलब टू द पॉइंट एकदम बोल देना, ये ना सोचना कि अगले बंदे को वो बात बुरी लगी होगी, तो ये बस बोल देते हैं। तो इन्होंने कुछ आपको ऐसा बोला है, अब ये रिग्रेटेड में तो हैं, वो तो दिख रहा है। आई हाइड हु रियली आई एम फ्रॉम यू। मे बी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई हो, मे बी पहले से कहीं इंगेज्ड हो, या फिर हो सकता है कि कोई कुछ एडिक्शंस हो इनकी जो ये आपसे छुपा रहे हैं, इसीलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गए हैं ये। आई लव यू अनकंडीशनली, ये कन्फर्मेशन है, देखें, आई लव यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली। हो सकता है पहले इस पर्सन ने आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था, अब आपकी एब्सेंस में इस पर्सन को हद से ज़्यादा आपकी कमी जो होता है ना, एक बंदे की कमी फील हो रही है। अब उनको पता चल रहा है कि हाँ, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं, कोई सॉन्ग्स आ जाते हैं जिनको ना, ये वो सॉन्ग नहीं है, हारे 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 हम तो दिल से हारे, ऐसा कुछ सॉन्ग है, वो मुझे चैनल्ड हो रहा है इस वक्त, ऐसी एनर्जी में है ये। बट ये हर्मिट मोड में है। एक बात बता दूं, ये बहुत इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। अगर ये दिखा भी रहे हैं ना, तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ठुकरा कर इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, पैसे को, अपने करियर को, तो अब वहाँ पे उनको वो चीज़ मिल तो गई, पैसा, करियर, लोग, जो भी था, बट आप चले गए हाथ से, आपकी कमी रह गई। वो चीज़ तो मिल गई, वो चीज़ है, 2 कप्स हैं ऑलरेडी, बट ये जो थी ना, ये एनर्जी आपकी वाली जो प्यार, वो इन्होंने अपने पैरों से ठुकरा दिया। अब उस चीज़ को लेके ये बहुत पछता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मैसेज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ही मरकरी की एनर्जी यहाँ पर आई है। लेकिन वेट मत करो, अगर देखो क्लैरिटी मिल गई, क्लैरिटी मिल चुकी है आपको, ठीक है, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो देना चाहिए। तो वेट मत करो, जब आप वेट करना छोड़ दोगे ये खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो आपकी है चीज़, वो आपके पास लाजमी घूम फिर के कहीं से भी आपको मिलेगी, जो नहीं है वो नहीं आएगी, है ना। जो आपकी चीज़ है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही थी आपकी रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी। अगर आपने ग्रुप नंबर बी चूज़ किया है, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप बी में है, या आपने इंट्यूटिवली ये जो आपकी एनर्जी मैंने निकाली है, ओवरऑल एनर्जी, ये आपके लिए कार्ड था, ठीक है। तो अगर ये वाला कार्ड चूज़ किया है आपने इंट्यूटिवली, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, और नेक्स्ट मूव उनका क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले ये जो कार्ड आपके लिए आया है ना, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। जब मैं शफल कर रही थी ना, तब ये जब कार्ड निकला था, तो मुझे बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। आप जो भी हैं, 23 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या फिर आपकी एज हो सकती है, काफ़ी यंग हो आप। अगर यंग नहीं भी हो तो दिखते हो यंग। मे बी आप एज में बड़े भी हो सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने ना उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, दुनिया के लोगों की अजीब व गरीब बातें, देखो ये जो अब आपके अंदर ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना आपका, वो अलग ही लेवल का है। मे बी आप एयर साइन हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मे बी फायर साइन हो सकते हो, सॉरी, एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और मैंने एरीज, लियो, सेजिटेरियस बोला, तो फायर साइन भी हो सकते हो आप। देखिए, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस जो है वो टाइम के साथ आता है आपके अंदर, प्रैक्टिस के साथ। हो सकता है पहले आप इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे किसी भी चीज़ को लेके, अब आप कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है, मैं अकेली हूँ, इट्स ओके, मैं अकेली चल सकती हूँ, या मैं अकेला चल सकता हूँ, मैं अकेला अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको लगता था कि नहीं, मुझे चाहिए, मेरा पर्सन मुझे चाहिए, या मुझे मेरे कुछ ना कुछ चाहिए मेरे आसपास हो, जो मतलब मैं अगर कहीं ट्रैवल भी करूँ ना अकेले, तो मेरे साथ कोई होना चाहिए। अब आपको परवाह नहीं होती, अब आप अकेले भी ट्रैवलिंग कर लो, आपको कोई टेंशन नहीं होती। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ। मतलब बहुत लोगों को आपने आजमाया है, ठीक है, और बहुत धोखे भी खाए हैं। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट। सो सॉरी, मेरे हाथ के लिए प्लीज़ सॉरी। अगर आपको नज़र आए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये ना नज़र आए, क्योंकि अब ये जब जाके सही हो, मुझे नहीं पता अब ये बर्न जो हो गया, इसके निशान जाएंगे या नहीं जाएंगे, आई डोंट नो, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं इस तरफ होके शफल करूँ आपको नज़र ना आए। क्या करें, देखें,
जो चोट लगनी होती है ना नसीब में आपके, जो लिखा होता है वो लगती है। फिर आप चाहे कितनी भी एहतियात कर लो, मैं बड़ा वैसे बहुत एहतियात से काम करती हूँ किचन में, लेकिन अब जब जो चीज़ लगनी है वो तो लगनी है ना। तकलीफ़ जो दिल पे भी गुजरनी है वो तो गुजरनी है वो तो आप रोक नहीं सकते ना। तो बस वो लिखा था, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। नॉर्थ नोड, ओ माय गॉड, क्या बात है। नॉर्थ नोड, इट्स अ राहु, इट्स डेस्टिनी, रिमेंबर, अवेकनिंग। ओ वाओ, क्या तो कार्ड आए हैं भाई। क्या चल रहा है इनके माइंड में, मैं क्लैरिफाई भी करूंगी ना, ताकि हमें क्लैरिटी मिलती जाए कि आखिर इनके माइंड में चल क्या रहा है। बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ नोड आया है, फिर उसके बाद रिमेंबर, फिर रिजेक्शन भी आया है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। थर्ड आई, क्लैरिटी। सो यहाँ पे बॉटम में ट्रिगर्स, कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ ग्रोथ। ओके, यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट। देखिए मे बी इस पर्सन के साथ ना आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जिस भी पर्सन के आपके माइंड में जो भी पर्सन है ना, हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, लेकिन जब से ये आपकी लाइफ में आए हैं ना, आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के इनर वोन्स को ट्रिगर करते हो। मे भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मे भी हो सकता है आप ट्विन जर्नी से गुजर रहे हो, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। देखिए इस पर्सन को ना अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ये कुछ, मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको इस वक्त करंटली ये फील करें दैट डेस्टिनी ने आप दोनों को इनकी राहु की दिशा जिसे हम कहते हैं ना, वो चल रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। बट मुझे लगता है कि समहाउ इस पर्सन ने या तो आपको रिजेक्ट किया था, या फिर इनको अब आपसे रिजेक्शन का डर है, या यूं कह लीजिए कि तारीख खुद को दोहरा रही है। आपने ना, आपको बहुत सारी, आपकी थर्ड आई चक्रा इस वक्त मुझे कंप्लीटली अवेकनिंग में लग रहा है, हील लग रहा है। आपको काफ़ी सारी क्लैरिटीज मिल चुकी हैं, अब बारी इस पर्सन की है। अगर कभी इसने आपको रिजेक्ट किया था ना, तो अब इनको रिजेक्शन का डर है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई फैमिली इश्यूज हो, इस वजह से दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है फैमिली की वजह से, या किसी, मुझे पता ही नहीं क्यों एक वाइब आ रही है जैसे इन्फ्लुएंस, इनको किसी ने कुछ ऐसा बोला आपके लिए, कुछ तो है जिसने आप दोनों को एक दूसरे के लिए टोटली एक दूसरे के लिए चेंज कर दिया। या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, या तो अब इनको डर है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। मतलब पहले इन्होंने किया था, अब आप करोगे। पहले इन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुझे पता है क्या लगता है। देखिए आप दोनों कितना भी दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, बट डेस्टिनी आपको घुमा फिरा के एक दूसरे से टकरा ही देती है। मतलब घूम फिर के एक दूसरे से मिल ही लेते हो। तो ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि, मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं उससे दूर जाता हूँ तो फिर घूम फिर के मैं उसी की तरफ आ जाता हूँ। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ ऐसा मसला हो जाता है कि हम दोनों एक बात पे आ जाते हैं, तो ज़रूर कोई तो बात होगी। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा मुझे अवेकनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट सम हाउ लेट्स सी, इनको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें कुछ क्लैरिटी मिल जाए। फिर मैं ये चेक करूँगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, ठीक है, कब तक होगा, टाइम फ्रेम भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। तो ये नॉर्थ नोड यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। नॉर्थ नोड यहाँ पे क्यों है? ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आप ही की एनर्जी है। डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, बट ये एनर्जी आपकी बहुत ज़बरदस्त आई है यहाँ पर, ठीक है। रिमेंबर, अवेकनिंग, व्हाई दिस कार्ड इज हियर। ये वाला कार्ड जो है ना, ये इसका मैंने निकाला नहीं, डेक का है ये, सॉरी, ये इस डेक का वो जो मेन कार्ड होता है ना, नाम का, वो था। एक और भी होगा शायद, इसमें आ ना जाए।
मैं निकालना भूल जाती हूँ। ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। द एम्परर, रिजेक्शन। सी, मैंने कहा था ना इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, अब इनको डर है। द एम्परर, बहुत ईगोइस्टिक बंदे से डील कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये। क्लैरिटी क्या यहाँ पे क्यों है? थर्ड आई चक्रा, वाई दिस क्लैरिटी? किस चीज़ की क्लैरिटी है? प्लीज़ हमें भी क्लैरिटी दे दीजिए। वाई दिस क्लैरिटी इज हियर? ओ माय गॉड, द डेविल, वाई दिस डेविल इज हियर? हैंग्ड मैन। एंड दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी स्टबन पर्सन है ये। 10 ऑफ सोर्ड्स। देखें क्या है ना, ये पर्सन मुझे लगता है कि इन्होंने पास्ट में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, फिर यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स है। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है कि इस बंदे की ना रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, नींदें बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को रिग्रेट है जिस तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरह इन्होंने आपको परेशान किया, ठीक है, इस तरह जिस तरह इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, लटका के रखा। आपको पता है ये इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया, कहीं ना कहीं ये स्टक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखें एम्परर है और फिर साथ में यहाँ पर है हैंग्ड मैन। देखिए एम्परर जो होता है ना, मे बी ये एरीज हो ये पर्सन, ठीक है। एम्परर जो होता है ना, या तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, टू बी वेरी हॉनेस्ट। अगर आपको पता हो तो, अगर आपको नहीं पता तो फिर ये पर्सन जो है ना, इनके ऊपर बहुत बर्डन्स हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां, फैमिली के बर्डन्स, छोटे भाई बहनों का जो है ना बर्डन, उनके लिए भी कुछ करना है, फिर घर के लिए भी, माता पिता के लिए भी कुछ करना है। तो बहुत बहुत इश्यूज हैं इनके और इनको खुद करना है। हो सकता है कि ये सिंगल पेरेंट हो, या हो सकता है कि ये अकेले हों जो घर संभालते हों, कोई और हो नहीं इनके आसपास इनके हेल्प करने के लिए, या हो सकता है कि इनके अपने फादर नहीं हो और सारी एक बाप की तरह, एक बड़े भाई की तरह, बाप की तरह इनको घर की जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको जानबूझकर रिजेक्ट किया, इन्होंने आपको बड़ी ही मुश्किल से जाने दिया है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि दिल पे पत्थर रख के इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हैंग्ड मैन को अगर आप गौर से देखें ना, तो ये बंदा हैंग्ड तो है लेकिन इसके पैरों से खून निकल रहा है, यानी कि ये जख्मी है। इन्होंने आपको सेक्रीफाइस तो किया लेकिन ये खुद जख्मी है अंदर से, ये खुद खुश नहीं है, ये सिर्फ दिखाते हैं। कोल्ड बिहेवियर, स्टबन एनर्जी भी है, थोड़ा इनका ईगो भी है। अब इनको ये चीज़ की टेंशन है कि अगर मैं जाता हूं और आप इनको रिजेक्ट कर देते हो तो इनकी ईगो को हर्ट होगा। और मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको रिजेक्ट करा भी है, शायद इन्होंने आपको मैसेज वगैरह किया है लेकिन आपने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि आप गुस्से में हो, आपको पुरानी बातें। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, इस पर्सन को ना यहाँ पे डेविल एनर्जी भी है। मे बी इनकी कोई एडिक्शंस थी क्योंकि थर्ड आई चक्रा क्लैरिटी, इनको या तो इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया था आपके खिलाफ, कुछ बुरा बोला है या किसी ने इनको कुछ गलत फहमी दी है, बिकॉज डेविल की एनर्जी है ना यहाँ पर, तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्लैरिटी अब इनको मिली है, अब जब इनको क्लैरिटी मिली है ना, जिसकी वजह से इन्होंने आपको शायद हैंग्ड मतलब स्टक रखा था, अब जब इनको वो क्लैरिटी मिली है तो इनको दुख हो रहा है। अब इनको समझ आ रहा है, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपको शायद हमेशा के लिए खो दिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी ने मुझे एक ऐसे इंसान से मिलवाया जो सक्षम था, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, जो खूबसूरत भी था, चार्मिंग भी था, ब्यूटीफुल भी था, हैंडसम भी था, जो मुझसे प्यार भी करता था, सबसे बड़ी बात। और मुझे उसने हर तरह से उसने सपोर्ट किया। मैं परेशान होता था तो उसने मुझे सपोर्ट किया, इमोशनली, फाइनेंशियली भी यहाँ पर किसी ने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे डेस्टिनी ने इस पर्सन से मिला है और मैंने अपनी डेस्टिनी पे खुद ही क्यों ना, मुझे लगता है ये पर्सन ना मिस बहुत कर रहे हैं आपको, बट आ नहीं रहे हैं, अभी भी ये स्टक हैं कहीं, बिकॉज ये ठीक से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। टेंशन, एंजाइटी, बहुत सारी बर्डन्स, परेशानियाँ। ओ माय गॉड, कितना ये बंदा, हालांकि ये एम्परर है ये, लेकिन फिर भी ये कितना परेशान है। देखिए इनको एक चीज़ का डर भी सताता है,
4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए ये भी इनको एक डर है कि आपको लेके कि कहीं ये आपको खो ना दें, ये भी इनको डर है। आप इनको ट्रिगर, आप ना इनके जो एक आप इनको बहुत ट्रिगर करते हो, आपकी एनर्जी इनको बहुत ट्रिगर करती है, या आप खुद को पहचान रहे हो, सेल्फ ग्रोथ, पास्ट, सी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, सफरिंग इन साइलेंस, सफरिंग में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे ये पर्सन। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये डिसीजन लेंगे आपकी तरफ, बिकॉज यहाँ पे यूनियन है, ये पर्सन डिसीजन लेंगे, आप दोनों की यूनियन होगी। अगर आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हो, आप डिसीजन में नहीं ले पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो कौन से रास्ते पर जाऊं, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दिनों तक हैंग पोजीशन में नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इनको ये भी डर सताता है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं से हो सकता है सोशल साइड से भी देख रहे हो आपकी ग्रोथ होते हुए, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, तभी हमें पता चलेगा। ओ वाओ, कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, बिल्कुल ये यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने यहाँ पर यूनियन का बोला था, ये देखिए यूनियन, 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ इस एनर्जी में आना चाहते हैं, बिकॉज इनकी अवेकनिंग हो रही है। अगर इन्होंने इनके कोई एडिक्शंस थे तो ये उस एडिक्शन से बाहर निकलेंगे, और अगर इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया था तो इनको वो चीज़ समझ आ गई है, पर उसी चीज़ का पछतावा भी बहुत है कि मैंने गलत राह चुनी, उस चीज़ का इनको पछतावा भी है, ठीक है। तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ आना चाहते हैं, और ये नॉर्थ नोड राहु, ये किस्मत ने आपको इनके साथ मिलवाया। मुझे लगता है कि ये एम्पर जब आता है तो मैं यही कहती हूँ ना कि ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं, ख़ास तौर पे आपके बच्चों के अब्बा हैं ये यही बनेंगे, डोंट वरी। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन है बिल्कुल टेम्परेंस, ये सिचुएशन को, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये देखिए ये पर्सन जो है ना, ये मुझे लगता है आपके इस रिलेशनशिप के लिए ना ये फाइट करेंगे, फिर चाहे वो फैमिली हो इश्यूज हो, या ये पूरे जितने भी इनके इश्यूज हैं ना, जैसे जो भी बर्डन्स हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है एस ऑफ कप से, ये उन बर्डन्स को या अपने इश्यूज को ना बैलेंस करेंगे, देन उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। अब कब तक आएंगे, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात कर दूं तो मुझे यहाँ पर 2 to 3 मंथ्स और दिख रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ्स, 10 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज 10 की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, तो 10 मंथ्स 4 मंथ्स भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। अब आप देख लीजिएगा, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और मुझे लगता है कि सॉलिड ऑफर आ रही है आपकी तरफ, कमिटमेंट की सॉलिड ऑफर, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन हार नहीं मानेंगे, ये हार नहीं मानेंगे, ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का। 3 ऑफ वैंड्स, ये वेट कर रहे हैं, या किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ही चार्मिंग पर्सन है ये, बहुत इंट्यूटिव, चार्मिंग, खूबसूरत, एंड काफ़ी प्राउडी, वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये, और ये डिसीजन भी स्ट्रॉन्ग लेकर आएंगे, एवं ही नहीं लेके आएंगे। जब तक इनको समझ में नहीं आती ना कि हाँ मैं अब क्लैरिटी दे दूंगा और मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं बैलेंस कर सकता हूँ सिचुएशन को, उससे पहले ये नहीं आएंगे। जब तक इनको खुद से समझ, अवेकनिंग नहीं होती, क्लैरिटी नहीं मिल जाती, और जिस दिन इनको खुद से क्लैरिटी मिलेगी, ये सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये होने वाला है। लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे ये। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो इन्होंने कुछ आपको ऐसा बोला है गुस्से में आके, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। मैंने कहा ना किसी के इन्फ्लुएंस में थे और कुछ बोल दिया है, आई डोंट नो आपको, अब पछता रहे हैं। अच्छा, पहले वाली पाइल में भी कुछ इसी तरह के एनर्जी थी और कुछ इसी तरह के मैसेजेस भी आए थे।
आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। ये माई वे, और मतलब एम्परर, देखिए कैसा मतलब अगर कोई इनको आप समझाएगा ना आपके बारे में, तो ये उसको सीधा सीधा बोलेंगे कि मुझे पता है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बीच में मत आओ, ठीक है। ये इस तरह उसको जवाब दे देंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, ये इतना मुझे क्लियर है यहाँ पर। आप कहेंगे कि छोड़ते नहीं हैं तो आएंगे, आते क्यों नहीं हैं? तो भाई आने का मैंने आपको बता दिया है, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, ईगो इनके अंदर है, इनका ईगो भी इनको कुछ रोकता है। और दूसरी चीज़ कि ये बैलेंस करना चाहते हैं सब कुछ, जब तक इनको खुद क्लैरिटी नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा, तब तक ये इसी तरह करेंगे, लेकिन ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, देखिए ना, बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि फॉल्ट मेरा था लेकिन मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया। हो सकता है इनके घर वालों ने कुछ इन्फ्लुएंस करा हो, मतलब वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। मुझे लगता है बहुत लोग जलते हैं आपके इस कनेक्शन से, उनको पता है कि अगर आप दोनों एक हो गए तो बस फिर उनका क्या होगा। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने कुछ झूठ भी बोला है आपसे, उसी चीज़ को लेकर ये रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। तभी मैंने कहा ना कि रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इस बंदे की, हालांकि लेकिन फिर भी इतना ईगो है कि आना नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी ईगो जो है ना वो बस ट्रिगर ना हो। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हालांकि आपको हर जगह ढूंढते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, इनको स्पिरिचुअल लेसन भी मिले हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर ये इनकी राहु की दिशा चल रही है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश मी, में भी इनको किसी ने सच्चाई बता दी है आपके लिए, जो इन्होंने आपकी गलतफहमी हुई थी ना दोनों के बीच, अब वो उनको बहुत ही अंदर पछतावा हो रहा है, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी देख रहे हैं ना। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, आपको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं, आपको एक हाई लेवल पर देख रहे हैं, तो वो चीज़ इनको अब अंदर ही अंदर के, मतलब किस मुंह से मैं बात करूं, मेरी ईगो भी हर्ट हो जाएगी ना। तो ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि किसी ऐसे टाइम पे करूं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मेरा ईगो भी खराब ना हो और अगला बंदा मेरे से सही भी हो जाए। हो सकता है आपकी बर्थडे हो या कुछ, तो ये उसके बहाने आपसे बात करने की कोशिश करें। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, यही तो बात मैं कर रही थी कि जब लोग बात करते हैं तो ये रिएक्ट ही नहीं करते कि वो आपको जानते भी हैं या नहीं जानते। बहुत ईगोइस्टिक बंदा है ये, जो भी है, प्यार भी करना है, जाने भी नहीं देना है, लेकिन साथ में मेरी ईगो भी हर्ट ना हो। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, कोई एक चीज़ की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पिक कर रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है ये, बट मैं यहाँ पर एनर्जीज पिक कर रही हूँ। आपको मेरा बताना, आपको एक मेरा फ़र्ज़ है, जो मुझे दिख रहा है मैंने आपको बता दिया है, मैं सिर्फ बताने के लिए हूँ। अब मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर सी अगर आपने चूज़ किया, अगर आपके पर्सन का इनिशियल ग्रुप नंबर सी में आता है या आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके मैसेजेस आपके लिए। बट उससे पहले जब मैं इंट्यूटिवली शफल कर रही थी तो आपके लिए ये वाला कार्ड आया था, ये आपकी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी है। तो मे बी आप ऐसे दिखते हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, आप बिंदी लगाते हो सर पे छोटू सी, बहुत ही क्यूट हो आप, थोड़े से चबी चबी हो, ना ही ज़्यादा मोटे हो ना पतले हो, नॉर्मल हो, लेकिन बहुत चबी, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, आपको पेंडेंट वगैरह पहनने का शौक होगा। हो सकता है कि आप एयर साइन हो, बिकॉज यहाँ पर मुझे तलवार नज़र आ रही है। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये तलवार मुझे एक चीज़, और इस इनके हाथ में ये फूल है, ठीक है, फ्लावर है जिसकी ग्रो हो रहा है जिसको, ठीक है। तो ये फ्लावर ये चीज़ बताता है कि समथिंग इज़ लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, कुछ तो है आपकी लाइफ में, कुछ नया, कुछ चेंज जो ग्रो हो रहा है, जो आपको भी चेंज कर रहा है। मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, पहले नहीं थे अब हो रहे हो, आप खुद पर ध्यान देने लगे हो, आप, हो सकता है आपने रिसेंटली अपने बालों को कलर्ड किया है। वेट, ओके, सो ये जो कैंडल है ना वो जलते जलते बुझ गई थी, तो मे बी हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी, मैंने सोचा मैं दूसरी वाली कैंडल लगा देती हूँ, ठीक है। सो इसीलिए मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करनी पड़ी, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ आपकी लाइफ में एंडिंग हुआ है, जिस तरह वो बर्न होके ख़त्म हो गई ना, ये बंद हो गई बर्न होके। तो मुझे लगता है ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग हुआ है,
कुछ आप पीछे छोड़ रहे हो और कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग। अब हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो कोई न्यू पर्सन हो, या अगर आप पास्ट से भी किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आपका इनके साथ ना एक नया रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, कुछ नया हो रहा है, कुछ नयापन आपको दिखाई देगा और आप खुद भी बहुत ग्रो हो रहे हो। ठीक है, लेट्स सी आपके जो पर्सन है आपके माइंड में, इनके माइंड में क्या चल रहा है अभी। ठीक है, लेट्स सी क्या चल रहा है, क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की आपके लिए। देन उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। कंफ्यूजन, इल्यूजन, ओह, डिसीजन। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। मस्क्यूलन एनर्जी है भाई यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी। इसीलिए शायद आपके लिए ये वाला कार्ड आया था, क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, गिल्ट। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि कभी भी क्लियर नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, वो कभी भी क्लियर रास्ते पर नहीं चला, हमेशा कंफ्यूज्ड, हमेशा दो राहों पर खड़ा रहा और आपको भी वहीं खड़ा रखा। ठीक है, स्टेबिलिटी, गोइंग विद द फ्लो चलने वाला बंदा, मतलब जो चीज़ चल रही है उसको चलने दो। ठीक है, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है ये पर्सन जो है ना, काफ़ी मस्कुलिन एनर्जी है, चाहे वो ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये बहुत खुद की चलाने वाले हैं। मेरी चले, रिलेशनशिप में भी मेरी चले, इस तरह की एनर्जी है इनकी। और इन्होंने हमेशा दो राहों पर रखा रिश्ते को, कभी भी क्लैरिटी नहीं दी, हमेशा कंफ्यूज ही रहे कि आपको चूज़ करूं या मैं अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ करूं, मैं अपनी हार्मनी को चूज़ करूं। तो ये गोइंग विद द फ्लो चले आपके साथ। अब आपकी लाइफ में हो रहा है, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है। अब आपकी लाइफ में अवेकनिंग हो रही, गार्डन सी, आप खुद अपने ये फ्लावर्स उगा रहे हो, आप खुद अपनी न्यू शुरुआत करना चाहते हो, आप खुद को चेंज करे। हो सकता है आपने रिसेंटली अपना कुछ लुक भी चेंज किया हो, हेयर स्टाइल चेंज किया हो, काफ़ी आपने अपने अंदर चेंजिंग लाई है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं, अगर इन्होंने आपको चूज़ ना करते हुए अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ किया था और अपनी अपनी राह पर निकल गए, तो कहीं ना कहीं इस बंदे को या बंदी को ना बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की भी एनर्जी है यहाँ पर। या चेंज, आपने खुद को चेंज किया, आपने खुद को चेंज किया, आपने मूव ऑन कर लिया, फाइनली आपने खुद को एक क्लोजर दे दिया कि ठीक है, तुम रहो अपनी, जो भी तुम करना चाहते हो करो, मैं फ़िलहाल के लिए मूव्ड ऑन हूँ। जब तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, तब आ जाना। और उसके बाद जब तुम आओगे या आओगी तो फिर पता नहीं मेरा मूड क्या होगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी कोई न्यू पर्सन हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो ये अगर कोई न्यू पर्सन है ना, अगर तो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके लिए आपने ये रीडिंग चूज़ की है, तो ये पर्सन ना आपको इस वक्त आपको लेके और अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने खुद को बहुत सैबोटेज करके रखा हुआ है, क्योंकि इनका पास्ट का जो कुछ एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है। दैट्स वाई आपको सही से क्लैरिटी नहीं दे रहे और ये दो राहों पर खड़े हुए, इनको कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ आए या ना आए, आपको क्लोजर दें या ना दें, आपके साथ रिलेशनशिप में जाएं या ना जाएं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसका इनको गिल्ट भी हो रहा है, बिकॉज ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी, बीच में मैस्कुलिन आया है, दो कार्ड यहाँ, दो कार्ड यहाँ, बीच में मैस्कुलिन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्टबन टाइप के पर्सन, यानी कि जो बोल दिया वो बोल दिया। गुस्से के भी इनको थोड़े एंगर इश्यूज भी होंगे और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जिम वगैरह बहुत करते होंगे, फिट बॉडी है इनकी। ये ना स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं कि मैं स्टेबल रहूं, बिल्कुल एक ऐसी मेरी लाइफ रहे ताकि मैं किसी और को अगर कमिटमेंट दे रहा हूं या दे रही हूं तो मुझे पता हो कि मैं स्टेबल हूं। ये मुझे काफ़ी जो है ना वो मटीरियलिस्टिक पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, फिर चाहे वो न्यू पर्सन हो या पुराने जो भी हैं। ठीक है, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं व्हाई दिस कंफ्यूजन इज हियर, बिकॉज समथिंग इज एंडिंग। आपकी लाइफ में कुछ तो है जो आप एंडिंग करके निकल चुके हो। देखिए ना, एंडिंग करके आप निकल चुके हो, उसी चीज़ का शायद इस पर्सन को गिल्ट है।
व्हाई दिस कंफ्यूजन इज हियर। हम इनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। व्हाई दिस डिसीजन इज हियर, डिसाइशन, आई थिंक कुछ ऐसा ही है। बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके। आजकल तो मुझे वो फीवर की वजह से ना थोड़ा सा थकावट बहुत हो जाती है। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। एक्चुअली फीवर मुझे जो है ना वो मेरे इस हाथ की वजह से हो रहा है, और शायद मौसम की वजह से, आई डोंट नो व्हाई दिस मैस्कुलिन इज हियर। थैंक यू सो मच। ओह स्ट्रेंथ। तो आप तो यहाँ पर एक बीस्ट को टेम करने जा रहे हो। ये बीस्ट टाइप ऑफ पर्सन है, यू नो। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी चाहिए, मेल है या फीमेल है बाबा, ये तो बहुत ही मुश्किल किस्म के इंसान है। स्टेबिलिटी, व्हाई दिस स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो इज हियर। व्हाई दिस स्टेबिलिटी इज हियर, प्लीज क्लियर कर दीजिए। पेज ऑफ कप्स, यस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है जैसे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये। मुझे लगता है जैसे आपकी लाइफ में ना कोई न्यू ऑफर आ रही है, या इस पर्सन को पता चला है, तो थोड़ा सा ना इस मतलब स्टेबिलिटी आपको कहीं और से मिल रही है। बिकॉज पेज ऑफ कप्स, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन है, या तो वो आपको स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपसे एज में ये छोटे होंगे या फिर दिखते छोटे होंगे, काफ़ी इनकी भी यंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो या तो उन्होंने आपको कोई ऑफर दे दी है, या मे बी देना चाहते हैं। और ये जो पर्सन है ना, इनको ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। इनको गिल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने सिचुएशन पर उस तरह से वर्क नहीं किया, या रिलेशनशिप पे उस तरह वर्क नहीं किया जिस तरह इनको करना चाहिए था। और आपकी लाइफ में क्योंकि कुछ न्यू आ रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई नया बंदा ही हो या कोई रिलेशनशिप ही हो सकता है कि आप नया बिजनेस कर रहे हो, आप नई कहीं जॉब कर रहे हो, आपने खुद को संभाल लिया हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो या कोई रिलेशनशिप हो। आप खुद में बहुत चेंजिंग ला रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, हार्मनी की तरफ जा रहे हो। या अगर कोई स्पेशल पर्सन है जो आपको ऑफर देना चाहते हैं, इनको सब पता चल रहा है, ठीक है। या तो कहीं ना कहीं से ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू इनको बातें पता चल रही हैं आपकी, या कुछ तो है, ठीक है। देखिए ये जो है ना 20 टाइप ऑफ पर्सन है, इनको आपने टेम किया। जैसे मतलब इस पर्सन को ना काबू में लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इनको आपने काबू में लाया है, और यही चीज़ इस पर्सन को ना थोड़ा सा अनकंफर्ट भी कर देती है। यानी कि ये किसी की हाथ में नहीं आना चाहते, ठीक है। बिकॉज पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। पेज काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है ये पर्सन जो है ना, ये मुझे लगता है मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। मेरा करियर, मेरी मतलब करियर सही हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बाकी चीज़ों को पे बाद में देखा जाएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखा है। मतलब ये ना मेंटली तौर पर ना ये किसी कनेक्शन में जाने के लिए शायद ये कंफ्यूज्ड हैं, रेडी नहीं है ये बंदा। हालांकि ये ठीक से रात को सोता नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड, ये हद से ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत सोच रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि ये दिखाते इस तरह के हैं, यू नो, मैं का मतलब मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, या मैं तो तुम्हें याद भी नहीं करता, या मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। बट एक्चुअली में ये अंदर ही अंदर जो है ना वो गिल्ट और 4 ऑफ सोर्ड, यानी कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर सोचें चल रही हैं इनके माइंड में, कितना ज़्यादा सोच, यू नो, बार बार ओवर थिंकिंग चल रही है। See, 5 of swords। ये पर्सन आपसे लास्ट में इन्होंने कुछ बात की, आप दोनों के बीच कोई न कोई बात हुई है, यानी कोई बहस हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कुछ तो हुआ है। बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड। सी, ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में भी देखते हैं आप, यू नो, ये बहुत, मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। बट मैंने कहा ना कि ये शायद कमिटमेंट से डरते हैं। इन्हें लगता है कि शायद मैं जब तक स्टेबल नहीं हो जाता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, यू नो। ये सारी चीज़ें इनकी करंटली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही हैं। ये इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना तो चाहते हैं, पर थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है। ये खुद ही इनको नहीं समझ आ रहा कि ये खुद क्या चाहते हैं।
कंफ्यूज एनर्जी। लेट्स सी आगे का इनका क्या है इरादा, नेक्स्ट क्या है इनकी एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि इस वक्त करंटली तो ये बहुत ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको समझ एक चीज़ आ रही है कि इनको तो काबू में आपने ही किया है और कोई नहीं कर सकता इनको काबू, ये चीज़ भी इनको समझ आ रही है। और अगर कोई और आपकी लाइफ में आए तो वो भी इनको अच्छा नहीं लगेगा, वो भी इनको बुरा लगता है, गिल्ट फील होता है इनको। तो आखिर ये चाहते क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं देखना चाहती हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव आखिर क्या होगा। इनका नेक्स्ट मूव प्लीज हमें क्लैरिटी दे दीजिए, क्या है इनका नेक्स्ट मूव, आखिर फ्यूचर इनका एक्शन क्या रहेगा भी या नहीं। जी हाँ रहेगा क्योंकि कार्ड ही खुद गिर गया, एस ऑफ कप्स। यस, एस ऑफ कप्स। वैसे तो जब एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है ना, तो इसका मतलब कि न्यू ऑफर, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक दो कार्ड और देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना समथिंग कुछ है जो एंडिंग हुई है। या 10 ऑफ वैंड्स, लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओ माय गॉड, वैंड्स की कितनी एनर्जी है यहाँ पर, 9 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पर जो बॉटम है वो है नाइट ऑफ कप्स। देखिए क्या है, ये जो पर्सन है ना, ये कंफ्यूज थे, ठीक है, दो राहों पर खड़े रहे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आगे जाके इन फ्यूचर जब नेक्स्ट एक्शन की अगर बात की जाए इनकी, देखिए एक्शन इस वक्त आपको इनका इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको खुद पर वर्क इसी तरह करते रहना है, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग आपकी आ रही है आपकी लाइफ में। अब क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है कोई न्यू ऑफर आए आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन, कोई टोटली चेंज, टोटली न्यू बिगिनिंग्स, न्यू शुरुआत, ठीक है। सो या तो कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि यही पर्सन, इन्हीं के साथ आपकी नई शुरुआत हो रही है, यही आपको ऑफर देंगे। बिकॉज ये बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत बोझ हैं। हो सकता है कि इनके घर की कुछ जिम्मेदारियां हो, बहुत बोझ हो इनके सर पे, बहुत सारे काम इनको निपटाने। इनको पता है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं उस स्टेबिलिटी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन ये ना उन लोगों में से हैं जो अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे, लेकिन मतलब बताएंगे नहीं, बताना नहीं अपनी। देखिए बताने से क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल निकलता है। तो जब ये बताएंगे ही नहीं तो दोनों बैठ के प्रॉब्लम का हल कैसे निकालोगे। तो यही इनकी सबसे बड़ी गलती है कि ये बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर बस वो अपने बोझ जो है ना अपने सर पर ही लगाए रहने हैं। तो मुझे फील हो रहा है दैट ये हार नहीं मानेंगे। विद दिस 10 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी साथ में आई है ना, जितने भी चाहे इनकी तरफ बोझ हो, जो भी मुश्किलें हों, परेशानियां हों, लेकिन ये देखें आप ही के पास रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी तरफ ऑफर लेके आएंगे एंड बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। बिल्कुल यूँ समझ लीजिए बिल्कुल एक नयापन होगा। बिकॉज ये देखें हाई प्रिस्ट, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे अब आपने अपना वो मतलब अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। अब ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। अब आपने बाउंड्री सेट कर लिया। अब आपको ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस देखते हैं। अब आप इनको सारी कुछ भी नहीं बताते हो, अपनी ज़िंदगी में मगन हो, क्योंकि आपके लिए कार्ड भी तो ऐसा ही आया है ना, बिल्कुल परफेक्ट कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ को नए सिरे से ग्रो करना चाहते हो, खुद को चेंज किया है आपने, आगे बढ़ गए हो। अब आप ज़्यादा पहले की तरह नहीं दिखाते इनको, तो अब वो चीज़ें ये नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर। तो ये खुद को चेंज करके, और अगर आप दोनों के बीच सपोज अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर है, अगर कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली इश्यूज हैं, जो भी हैं, तो ये देखिए ये हार नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, ये इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करेंगे। यही फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग्स। हो सकता है कि घर वालों ने बहुत सारे बोझ इनके सर पर डाले हों, बहुत सारे बोझ हो इनके सर पे, तो कुछ इस वजह से भी ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए या क्लैरिटी नहीं दे पाए, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसी एनर्जी दिखाई जो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी थी, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये उन लोगों में से हैं जो कंफ्यूज रहेंगे लेकिन डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिर डिस्कस नहीं करोगे तो फिर बीच में गलत फहमियाँ तो आएंगी। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुझे शुरू से ही वाइब्स आ रही थी, जब एक कैंडल ख़त्म हुई, मैंने दूसरी यहाँ पे बर्न की, तो उसी टाइम मुझे लगा कि कुछ एंडिंग आपकी लाइफ में होगी।
और वही न्यू बिगिनिंग लेके आएगी। अब वो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और यही पुराने पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी हमें एक नई शुरुआत को दिखाती है, न्यू फ्रेश स्टार्टिंग। ऐसा लगता है जैसे एक बीस्ट को आपने फाइनली पकड़ लिया अपने हाथ में इनके ऊपर काबू पा लिया है आपने, और वो आपने तब काबू पाया है जब आपने खुद पर वर्क किया है। और आप देखिए ना कितना, मुझे तो ये कार्ड से नजरें नहीं हटती, मतलब कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, बहुत प्यारा कार्ड है ये। अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल है ना, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ही मुझे दिखाई दे रहा है। आप इसी तरह के पैंट और शर्ट्स पहनते हो, पेंडेंट्स पहनते हो, ब्राउन हेयर करवाए हैं आपने रिसेंटली कलर, या आपके बाल थोड़े कर्ली हैं और आप बिंदी लगाते हो सर पे, आपके पैर इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं, हो सकता है पायल वगैरह पहनते हो, तो आप न्यू स्टार्टिंग की तरफ जा रहे हो। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, कुछ बहुत ही नया जो आपको बहुत खुशी देगा। बिकॉज मुझे लगता है इस पर्सन को गिल्ट तो है, जो कुछ भी इन्होंने किया है ना उस चीज़ का इनको बहुत गिल्ट है। इन्होंने अगर इस रिलेशनशिप के ऊपर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कभी वर्क नहीं किया, उस चीज़ का भी इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत बोझ है, एक बोझ है सर पे, वो ये बोझ उतारना चाहते हैं, कि कन्फ्यूजन से फाइनली बाहर निकलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जैसे ये खुद भी भाग भाग के थक चुके हैं कि न्यू स्टार्ट करेंगे आपसे, या तो कोई न्यू पर्सन, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्टिंग हो रही है आपकी लाइफ में। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी हमें यही चीज़ बताती है। और हाई प्रिस्ट आया है, तो यहाँ पर मैं आपको ना तो टाइम फ्रेम बताऊंगी और ना ही मैं आपको ये बताऊंगी कि श्योरिटी दूंगी कि ये पर्सन है या कोई है, क्योंकि जब हाई प्रिस्ट आ जाता है इसका मतलब डिवाइन को पता है सब कुछ, हम नहीं जानते। और आपकी रीडिंग में हाई प्रिस्ट का आने का मतलब यही है कि ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा जो भी होगा, और ये डिवाइन ही जानता है कि आपकी लाइफ में क्या न्यू स्टार्ट होने वाला है, क्या न्यू फ्रेश बिगिनिंग। लेकिन है एक चीज़ तो क्लियर है कि बहुत ही लवली एंड ब्यूटीफुल बिगिनिंग होने वाली है। लेट्स सी, इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, हो सकता है कि ये ठीक, मतलब मैंने कहा ना बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, जब भी आपसे मिले तो बहुत ही अकड़ू जिद्दी टाइप के पर्सन, या हो सकता है कोई एडिक्शंस हो इनको। अब ये आपके लिए खुद को बेटर बना रहे हैं, मतलब बेटर बना के अपने आप को सुधार कर फिर जाऊं, कुछ इस तरह से कि जो आपको भी खुशी देगी। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, इन्होंने आपसे कभी भी ठीक से ट्रीट नहीं किया, वही अब इनको फील हो रहा है कि काश, गिल्ट हो रहा है कि काश मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव रखता। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, उनको सब कुछ याद है आपके बारे में, जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे या फिर जब आप दोनों बिछड़े अलग हुए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों साथ तो नहीं हो। यू कम क्लोजर देन एनी वन, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये किसी को अपने करीब इतना दिल के नहीं आने देते। मैंने कहा ना कि किसी को बताते नहीं अपनी तकलीफ, कुछ भी हो जाए, ये किसी को अपनी लाइफ में इतना इंटर नहीं करते, लेकिन आप इनसे सबसे ज़्यादा क्लोज हुए, आपने इनको सबसे ज़्यादा जाना। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, येस दे आर अट्रैक्टेड, आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं, आप हो ही इतने ब्यूटीफुल। अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप मेल हो तो हैंडसम हो, बट फीमेल हो तो अट्रैक्शन तो होगी। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, देखिए इनको डर है, ठीक है, इनको डर है आपसे कांटेक्ट करने में, कि हो सकता है इन्होंने आपसे जिस तरह से, देखिए डर इसीलिए क्योंकि आपने फाइनली खुद को चेंज किया है ना, आपने खुद, आपके अंदर वो करेज आया है, हिम्मत आया है, आपने खुद को अपने रास्ते अलग कर दिए हैं। तो इनको एक डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर लो या ठीक से बात ना करो, तो इनकी ईगो को फिर हर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो थोड़ा ईगोइस्टिक होता है बंदा, वो माई वे एंड हाईवे वाला बंदा होता है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, इस वक्त ये हील होना चाहते हैं, इस वक्त ये खुद को हील करना चाहते हैं, देन उसके बाद ये कोई कदम उठाएं, जो कि हाई प्रिस्ट आ चुका है, तो ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा जो भी होगा। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ये चीज़ भी इनको अच्छी तरह से पता है, इसीलिए तो गिल्ट है कि सब कुछ मैंने मेस्ड अप कर दिया, सब कुछ सही चल रहा था और सही चलते चलते अचानक से क्या हो गया, ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपने ये जो चेंजिंग लाया है ना अपने अंदर, इस पर्सन को ना थोड़ा सा एक धक्का लगा है कि मतलब अचानक क्या हुआ। ये पर्सन जो है ना फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अचानक इसको क्या हो गया, अचानक मतलब ये इस तरह से अपना इसने बिहेवियर क्यों चेंज कर लिया है, मतलब सब कुछ ठीक था, अचानक से बिहेवियर चेंज कर दिया, तो आखिर क्या प्रॉब्लम हुई। और मतलब
जैसे ना कि ये पर्सन को पता था कि आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे, और आपने जब अचानक खुद को चेंज कर लिया तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए शायद ये इस तरह दो राहों पर खड़े कि आखिर क्या हुआ, परेशान, कंफ्यूज्ड। आपने इसीलिए राहें अलग की क्योंकि आपके लिए शायद आपने बहुत कर लिया, अब बस हो गया। सी, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो ये आपको हर जगह तलाश करते हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। हो सकता है कि इनको कोई गलत फहमी हुई हो, अभी इसी वजह से गिल्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।